अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़-ओ-अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। धमाकेदार खबरों के साथ आपकी खिदमत में फिर से हाजिर हूँ जनाब। यूथी हों और किसी किस्म का कोई प्रोपेगेंडा ना करें। अफसोस की बात है, मुझे डांट भी पड़ती है कभी कभी घर पे। वो कहते हैं बार बार यूथिया मत कहा करो वरना यूथिया तुम्हारे वीडियोस देखना बंद कर देंगे। तो मैं क्या करूं जब वो इतना झूठ बोलते हैं, इतना प्रोपेगेंडा करते हैं। तो उसके बारे में आपको मैंने बताना नहीं है कि सच क्या है और झूठ क्या है। मेरा काम तो खबर देना है। मैं कोई किसी पार्टी को वोट थोड़ा ही करती हूँ। मैंने आज तक जिंदगी में कभी किसी को वोट नहीं दिया, ना मैं आइंदा कभी दूंगी। लेकिन अफसोस की बात यह है कि मतलब इतना झूठ और अपनी ही रियासत के खिलाफ बदतरीन प्रोपेगेंडा। आपको पता है कि गुज़श्ता व्लॉग्स जो मैंने 2 बनाए हैं उसमें मैंने आपको बताया था कि गुज़श्ता रोज़ अफगानिस्तान की तरफ से पाकिस्तान में फायरिंग की गई। फिर मैंने आपको बताया कि तकरीबन 15 के करीब जो हैं वो दहशतगर्द चित्राल में गए और वहाँ जाकर उन्होंने हमला किया। और ये सब कुछ वो क्यों कर रहे हैं? इसलिए कि पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज किया जाए। और जो पाकिस्तान के अंदर चीनी माफिया, शुगर माफिया, ये जो डॉलर माफिया, इनके खिलाफ जो जनरल आसिम मुनीर और आर्मी की तरफ से, इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से जो क्रैकडाउन शुरू हुआ है, उससे बचाने के लिए कि किसी तरीके से जो है ये चीज़ें रुक जाएं। क्योंकि अफगानिस्तान की इकोनॉमी स्ट्रांग हो रही थी, अफगानिस्तान के अंदर डॉलर स्मगल हो रहा था, अफगानिस्तान के अंदर सारी चीज़ें जा रही थी। रोज़ाना उनका मीडिया पाकिस्तान के खिलाफ बैठकर इतनी जहरफशानी करता है जो शायद ही भारत का मीडिया भी कभी करता हो। अफसोस की बात यह है कि यूथियों ने उसमें अपना हिस्सा डाला। और अपना हिस्सा डालते हुए उन्होंने जनाब क्या किया, उन्होंने चित्राल के बारे में एक गलत बात जो है वो फैलाना शुरू कर दी। और वो ये थी कि जनाब चित्राल के अंदर अफगानिस्तान का कब्जा हो चुका है, अल्लाह माफ़ करे। फिर इन्होंने ये खबर फैलाई कि चित्राल के अंदर जो है वो अफगानिस्तान जो ये तालिबान है उन्होंने कब्जा कर लिया है। उसके बाद जो अफगानी मीडिया है उन्होंने उसके ऊपर वो प्रोपेगेंडा किया। फिर इन्होंने नाउजुबिल्लाह क्या हरकतें की कि पाकिस्तानी करेंसी को इन्होंने तजलील करके दिखाई। लोगों ने इस तरह के अफगानियों ने वीडियोस बनाए कि जिसमें इन्होंने ये शो कराने की कोशिश की कि खुदा न खासा टिश्यूज़ की जगह हम पाकिस्तानी करेंसी को यूज़ करते हैं। किसी ने झाड़ू लगाते हुए पाकिस्तानी करेंसी को फेंकते हुए दिखाया। ये सारी बदतमीजी जब हुई और उसके बाद इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से ये फैसला कर लिया गया कि बड़े बाइज्जत तरीके से जो पाकिस्तान के अंदर अफगानी छुपे बैठे हैं इनको निकाल दिया जाएगा, इनको इनकी सरजमीन पे भेजा जाएगा। पेशावर के अंदर करेंसी चेंज की मार्केट्स को बंद कराया गया। चित्राल के बारे में गलत खबरें फैलाने वालों को मुंह तोड़ जवाब मिला। तो उसके बाद जाकर इन्होंने कहीं अपना, मैं अब क्या बोलूँ, मेरे मुंह से कोई गाली निकलने लगी थी, फिर इन्होंने कहीं अपना मुंह बंद किया। यानी इतना प्रोपेगेंडा करते हैं ये यूथिये। और इस तरह के यूथियों को जो है एक चित्राली ने बड़ा ज़बरदस्त किस्म का खराज तहसीन पेश किया है। आइए देखते हैं हम और आप। अब चलते हैं जनाब जी दूसरी खबर की तरफ। दूसरी खबर है जी चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल। हाय 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 वे बंदयाला, इनका नाम है जी बैंडी। इनकी सास साहिबा इनको बैंडी कहती हैं, इमरान खान को एमी कहती हैं। तो वो जो वही वाली सास साहिबा जिनका ऑडियो लीक हुआ था ना, वो जो कहती थी आए राफिया अब क्या होगा, राफिया अब क्या होगा। तो उसके हवाले से बता दूं कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने अपनी सास के ऑडियो लीक्स पे, वही जो ऑडियो लीक हुई थी ना आए राफिया, उसकी जो ऑडियो लीक्स थी उस पर लगने वाली हुकूमती एतराज़ात को खुद ही मुस्तरद करते हुए उसको अदालत के ऊपर हमला करार दे दिया। अंदाज़ा कीजिए, उमर अता बंदयाल कह रहे हैं कि जो ऑडियो लीक हुई है ये इंसाफ के ऊपर, अदालत के ऊपर हमला है। और माजी में यही उमर अता बंदयाल हुआ करते थे जिन्होंने अपने जज फाइज ईसा को इमरान खान के एतराज़ पर मुकदमे से अलग होने का कहा था, सिर्फ इसलिए कि काजी फाइज ईसा ने उस पर एतराज़ क्यों किया है। यानी कि डबल स्टैंडर्ड्स, खुद क्या करते हैं दूसरों से क्या करवाते हैं। माजी में जब इमरान खान को जस्टिस काजी फाइज ईसा जो हैं उनके मुतालिक केसेस की समाअत पर एतराज़ था, तो ये जो चीफ जस्टिस बंदयाल साहब हैं इन्होंने उनको बेंच से अलग भी कर दिया था। सिर्फ मशवरा नहीं दिया था, बेंच से अलग कर दिया था कि आपने एतराज़ किया है तो आप जो है वो अलग हो जाएं। और आज अगर पीडीएम को मज़ाहिर नकवी जैसे लोगों के ऊपर जो है वो अगर एतराज़ है बमा सबूत, तो फिर उसके ऊपर तकलीफ क्यों हो रही है और उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट जो है वो खामोश क्यों है। ये बल्कि मैं आपको एक क्लिप सुनवाना चाहती हूँ, ज़रा सुनिए। सुप्रीम कोर्ट के 5 वकील बेंच ने, जिसकी सरबराही खुद चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद ने की, और जस्टिस गुलजार अहमद ने ही चीफ जस्टिस ने ही खुद ये फैसला तहरीर किया है, जिसमें सादा अल्फाज में अगर बताएं तो जस्टिस काजी फाइज ईसा को वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से मुतल्लिक कोई भी केस सुनने से सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान ने रोक दिया है। ताहम जो तहरीरी हुक्मनामा है उसमें कहा गया है कि जस्टिस काजी फाइज ईसा को वज़ीर-ए-आज़म से मुतल्लिक मुकदमात नहीं सुनने चाहिए। तहरीर फैसला ये भी कहता है कि सुप्रीम कोर्ट ने वज़ीर-ए-आज़म के तरक्याती फंड का इससे मुतल्लिक जवाब देखा
और जो वज़ीर-ए-आज़म का जवाब है वो तसल्ली बख्श है। फैसला ये भी कहता है कि इंसाफ के तकाजों और गैर जानबदारी के पेश नजर वज़ीर-ए-आज़म से मुतल्लिक मुकदमात जो है वो जस्टिस काजी फाइज ईसा ना सुने। अब हम चलते हैं जी इससे भी अगली खबर की तरफ। फैसल वाउडा के बारे में आप जानते हैं कि वो किन की तरफ से आते हैं और किन को रिप्रेजेंट करते हैं। फैसल वाउडा ने वसीम बदामी के शो में बैठकर परखच्चे उड़ा दिए बुशरा बीबी के। बुशरा बीबी की दोस्त फरा गोगी, उनको बुशरा बीबी ने गवर्नमेंट की तरफ से 4 पासपोर्ट्स जारी करवाए हुए थे और वो 4 पासपोर्ट्स के ऊपर सफ़र करती थीं। आप मुझे बताइए कि एक पाकिस्तानी होने की हैसियत से आप चाहे कितना भी इन्फ्लुएंस रखते हैं, कभी ऐसा हो सकता है कि आपके पास 4-4 जो हैं वो पासपोर्ट्स हों और आप उनके ऊपर मुख्तलिफ ममालिक में सफ़र करते हो? क्या कह रहे हैं फैसल वाउडा? सबूत के साथ अपने साथ पेपर्स लेकर आए हुए हैं। क्या कह रहे हैं खुद ही सुन लीजिए। ये मैं कागजात निकाल के लाया हूं, ये है फरा गोगी साहिबा का। इस आइन, कानून और जमहूरियत ने एक खातून को 4 पासपोर्ट पर ट्रैवल करने की इजाजत दी है और पूरा पाकिस्तान सो रहा था। और जमहूरी पार्टी तो चले क्योंकि पीटीआई की थी, वो उनको बेनिफिट दे रही थी। हाँ। और इसमें एफआईए गलत स्टैंपिंग भी कर रही है। ये है आइन, कानून और जमहूरी लीडर्स का कमाल पाकिस्तान में। ये अब नहीं चलेगा सर, ये नहीं चलेगा। यानी ये डॉक्यूमेंट आपके पास ये प्रूफ के फराह गोगी साहिबा को ऑफिशियली अलाउ किया गया कि 4 पासपोर्ट रखे हैं और बैक डेट्स भी डाली गई इस मुल्क जिसकी लाठी उसकी बहस होती है। हाँ, अनऑफिशियल और ऑफिशियल तो इस पाकिस्तान में कुछ भी नहीं है। ये मैं आपको सारा कुछ आपके सामने रख रहा हूँ। या मुझे दे भी भिजवा भी स्टैंपिंग भी, इसमें एफआई की स्टैंपिंग भी गलत हुई हुई है। आप किस आइन कानून की बात कर रहे हैं? आप किस जमहूरियत की बात कर रहे हैं? आप किस लीडर की बात कर रहे हैं? याद दिया है पाकिस्तान को इन्होंने आज तक? तारीख आप बता दें 3 चीजें। तारीखें आगे पीछे की हुई है, इसमें क्या है स्टैंपिंग गलत का? सर आप देखेंगे तो आपको खुद समझ में आएगा। ये मुल्क तो सिर्फ अल्लाह के नाम पे ही चल रहा है, दुआओं पे ही चल रहा है। जी तो जनाब, अब आपको पता चला कि रियासत मदीना के अमीन कैसे होते हैं। अब आपको पता चला कि किस तरह से तोशा खाना की घड़ियां भी चुरा ली जाती हैं, वो करतारपुर से सोने के लोटे भी चुरा लिए जाते हैं, पैसे भी चुरा लिए जाते हैं, बोरियां भर भर के पैसे और हड्डियां जलाई जाती हैं और पुतले जलाए जाते हैं। मतलब क्या थी ये बुशरा बीबी? बुशरा बीबी की मुबैना तौर पे मेरी इत्तलात हैं कि वो भी आने वाले दिनों में ना उनके साथ ही अटक जेल में हनीमून मनाएंगे इंशाल्लाह। आप देखिएगा। न्याजी साहब का ना एक क्लिप आपको सुनवाना चाहती हूँ जिसमें मल्टीपल ग्रिड्स मैंने आपके लिए तरतीब दिए हैं, जिसमें वो कभी मतलब ऐसी अल्फाज बोलते हैं कि बंदा कहता है कि या अल्लाह पाक, आपने इतने बदबख्त इंसान को हमारे ऊपर मुसल्लत किया हुआ था और इसको आपने हमारा लीडर बनाया हुआ था। अल्लाह माफ़ी दे के जो कहता था कि अल्लाह ने गलती से मुझे इंसान बना दिया, जो कहता था कि पाकिस्तान के अंदर 12 मौसम होते हैं। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो टीबी के मर्ज से इस दुनिया से गए थे, जो कहता था, और मैं क्या बोलूँ, मेरे मुंह से कुछ उल्टा सीधा ना निकल जाए, और कहते हैं कि कायद-ए-आज़म को तो कैंसर था, जो कहता था कि सानेहाए APS की सालगिरह का मौका आ गया। अल्लाह माफ़ी दे, जो सानेहाए APS हुआ था उसमें वो कहता है कि सालगिरह का वक्त आ गया और ख़ुद रेहाम से शादी रचा ली उन्हीं दिनों में। और फिर जो कहता था कि जनाब जी सहाबाए किराम जो हैं वो लड़ने से डरते थे, अल्लाह माफ़ी दे। और फिर वो कहता है कि रूहानियत को रौनियत और कभी रौनियत, तो फिर अपनी रौनियत दिखाते हुए वो इंसान जो है आजकल आपको जेल के अंदर नजर आता है, अटक जेल के अंदर, कैदी नंबर 804। और वही कैदी नंबर 804 था जो कहता था कि सुकून सिर्फ कब्र में है। तो मेरी दिल से दुआ है कि अल्लाह ताला उनको सब्र जमील अता फरमाए, उनको सुकून जो है ना वो कब्र में अता फरमाए। ज़रा सुनिए तो सही कि न्याजी साहब क्या क्या कुछ कहते रहे हैं और अपना सर धुनिए कि यार किस तरह के लोग हमारे ऊपर मुसल्लत रहे हैं। ये है वो बंदा जो ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आया। तो बस अस्तगफिरुल्लाह। ज़रा सुनिए। तो कायद-ए-आज़म को तो कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन उन्होंने 40 साल स्ट्रगल की आजादी के लिए, और फिर जब वो कैंसर से मर रहे थे उन्होंने किसी को यह पता नहीं चलने दिया कि उनको कैंसर है। 12 मौसम है पाकिस्तान में। बुशरा बेगम साथ होती है, मैं कहता हूं देखो ये कितना बड़ा जुल्म हो रहा है, तो वो कहती है आप प्राइम मिनिस्टर हैं, मुझे अभी तक बताना पड़ता है कि मैं प्राइम मिनिस्टर हूं। सिखों का मक्का और मदीना पाकिस्तान में है, मक्का और मदीना पाकिस्तान में। आपको पता है कि 95 और 92 के बीच में 7 सालों में, 95 और 92 के बीच में 7 सालों में या तो अल्लाह मुझे फरिश्ता बना देता तो मैं कोई गलती ना करता। गलती से उसने मुझे इंसान बना दिया, गलती से उसने मुझे इंसान बना दिया। मुर्गियां हमने देसी मुर्गियों की, हमने उनको अंडे देंगे, बच्चे देंगे। ये मैं आज आपको वो चीजें बता रहा हूं जिसमें अरबों डॉलर की जरूरत नहीं है। दूसरी साल गिरा है आर्मी पब्लिक स्कूल की बरसी है।
जब जंग बदर हुई थी तो सिर्फ 313 थे लड़ने वाले, बाकी डरते थे लड़ने के लिए। जो जंग ओहद हुई, सरकार मदीना ने जो तीर कमान वालों थे उनको कहा कि तुमने अपनी ये पोजीशन नहीं छोड़नी। जब लूट मार शुरू हुई वो छोड़ के चले गए। सरकार मदीना का हुक्म नहीं। हमने भी इस्लाम और रूहानियत, मैं आपको एक और बात बता दूं कि हम इसको जो रूहानियत है, रूहानियत वो लिव्ड हैप्पीली आफ्टर जो होता है, यानी जो सुकून की जिंदगी वो सिर्फ कब्र में ही होती है। अब चलते हैं जी इससे अगली खबर की तरफ। वो ये है कि बिजली चोरों को पकड़ने के लिए रेंजर्स की खिदमात जो हैं, आपको मैंने बताया था कि लेने का पहले फैसला हुआ था और अब फाइनली रेंजर्स जो हैं वो अपनी खिदमात दे रही हैं। पार डिवीजन के वजारत कानून से मिलकर सदारती ऑर्डिनेंस तैयार करने का फैसला जो है वो हो चुका है और बिजली चोरों को 6 माह से 3 साल तक की सजाएं देने का फैसला कर लिया गया है। 50,000 से 5 लाख तक के जुर्माने की तजवीज़ भी दी जा रही है जो लोग बिजली चोरी करते हैं। और नए ऑर्डिनेंस के तहत बिजली चोरी केसेस के जल्द फैसले के लिए खसूसी अदालतें भी बन गई हैं ताकि ऐसा ना हो कि ऐसे लोग जो हैं वो अदालतों से रिलीफ लेना शुरू कर दें। और अदालतें जो हैं वो 3 से 4 माह में फैसला करने की पाबंद भी होंगी कि ऐसा नहीं होगा कि केसेस जो हैं वो चलते रहें। और साथ ही आपको बता दूं कि डंडा जो है ना आसिम मुनीर का, वो चलना शुरू हो गया है, घूमना शुरू हो गया है और इन जैसों का इलाज अब डंडे से ही मुमकिन होगा। ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक FIA पेशावर ने बड़ी कार्रवाई की है और जाली शनाख्ती कार्ड बनाने में जो मुलव्विस नादरा के अफसरान हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई का फैसला, बल्कि उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू हो चुकी है। 5 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार किया जा चुका है और मुख्तलिफ मुल्ज़िमान जो हैं नादरा के दफातर में बतौर डिप्टी असिस्टेंट डायरेक्टर, सुपरिटेंडेंट और सीनियर एग्जीक्यूटिव जो हैं वो तैनात थे। जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया ये उनके आपको मैं बता रही हूँ कि क्या उनकी डेजिग्नेशंस थी और ये जो हैं वो जाली ID कार्ड्स जो हैं वो बनाकर देते थे और बदले में जो है ये वो पैसे लेते थे। अब चलते हैं जनाब जी इससे अगली खबर की तरफ। तो अगली खबर ये है कि मौलाना फजलुर रहमान का एक बड़ा बयान सामने आया है जिसमें वो ये कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी वादे से ना फिरती तो उस वक्त इलेक्शन हो जाते। यानी आज पीपल्स पार्टी जो रो रही है कि जी 90 दिन के अंदर इलेक्शंस होने चाहिए, मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं कि खुद अपने वादे से फिरी थी पीपल्स पार्टी। वो कहते हैं कि पीपल्स पार्टी आखिरी वक्त में आकर फैसले से फिर गई थी। MQM और अख्तर मेंगल समेत दीगर ने इत्तफाक के राय से फौरी इलेक्शन कराने का फैसला किया था। पीपल्स पार्टी ने आखिरी वक्त में तरीके अदम एतमाद लाने पे जोर दिया था। ये कहना है जी मौलाना फजलुर रहमान का। अब चलते हैं जी अगली खबर की तरफ। अगली खबर के आसिम मुनीर जो हैं वो ख़ानदानी मुजरिम निकले। ये मैं नहीं कह रही, ये कह रही है जी एक ID जिसका नाम है खैलिफ। आई डोंट नो ये क्या इसने नाम लिखा हुआ है, खैलिफ लिख के ना आगे इसने लिखा हुआ है बड़े भैया। ये इस नाम से एक ID है जिसने ट्विटर के ऊपर कल से बदतमीज़ियाँ करना शुरू की हुई हैं। इसने एक वीडियो भी शेयर किया है और इसका कहना ये है, अल्लाह माफ़ करे, इसने आसिम मुनीर साहब के बारे में बड़ी ही गंदी लैंग्वेज लिखी हुई है। नजासत और शैतानियत का निशान, रिटायर्ड ज़बरदस्ती के आर्मी चीफ बदबख्त नासूर, आगे उनका नाम लिख के आगे बोलता है उनके मुबैना भांजे ने मरी की एक फैमिली को अगवा कर रखा है, तावान में घर मांग रहा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद थाना सादकाबाद के साथ मिली भगत से मज़कूरा शख्स ने, जो कि ख़ुद को डैश का भांजा बताता रहा है, शहरियार अब्बासी और ख़ानदान को अगवा कर रखा है। ये बकवास कर रहा है ये बंदा। तो मुझे इस खबर के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं है। जैसे ही इस खबर की हकीकत और सदाकत के बारे में मुझे पता चलेगा, अभी तक मुझे यही लग रहा है कि इसने कोई झूठा और फेक वीडियो जो है वो शेयर किया है या फिर किसी मुजरिम ने अगर अपना नाम किसी के साथ जोड़कर बताया है तो वो एक अलग मामला है। लेकिन जैसे ही इसकी हकीकत और सदाकत मेरे सामने आएगी तो मैं आप लोगों तक ये खबर भी पहुँचाऊँगी। लेकिन साथ ही साथ मैं आपको बता दूँ कि जो आसिम मुनीर साहब के बारे में इस तरह का प्रोपेगेंडा सोशल मीडिया पर कर रहे हैं उसके बारे में मैं आपको बता दूँ कि वो आसिम मुनीर ऑलरेडी कह चुके हैं कि सोशल मीडिया पर झूठा और फेक प्रोपेगेंडा चलाने वालों के खिलाफ जल्द कार्रवाई होगी। और वो लोग जो ये समझते हैं कीबोर्ड वॉरियर बनके हम किसी भी मुल्क से कोई भी प्रोपेगेंडा करेंगे और हमें कोई पकड़ नहीं सकता, तो अब चाहे उनको इंटरपोल से लाना पड़े, चाहे उनको कैसे भी लाना पड़े, उनको पाकिस्तान लाकर सजाएं दी जाएंगी। और अब हम चलते हैं जी अगली खबर की तरफ। तो 9 मई का जो सानेहा हुआ है उसमें जो इब्तदाई इंक्वायरी हुई है उसके अकॉर्डिंगली यही चीज़ें साबित हो रही हैं कि न्याजी साहब ने खुद अपनी मर्जी और मंशा से तमाम को ट्रेनिंग देकर ये सब कुछ करवाया। यानी कि 9 मई के अंदर न्याजी साहब जो हैं वो बराह रास्त मुलव्विस हैं। ना सिर्फ न्याजी साहब मुलव्विस हैं बल्कि उनके साथ उनके साथी
भी मुलविस हैं जिनकी तफसीलात मैं आपको बता देती हूँ, और उनके अब तमाम जो जायदादें हैं उनको जब्त करने का सिलसिला और उनकी बैंक अकाउंट्स की तफसीलात जो हैं वो तलब कर ली गई हैं, क्योंकि उनको 1 माह की मोहलत दी गई थी कि आप लोग अदालतों में अगर पेश हो जाते हैं तो आपका ट्रायल शुरू होगा, लेकिन अगर आप मफरूर रहते हैं तो आपको इश्तिहारी करार दे दिया जाएगा। तो न्याजी साहब के जितने भी ये साथी हैं इन सबको अब इश्तिहारी करार दे के इनकी जायदादों को जब्त जो है वो करना शुरू किया जाएगा। इस हवाले से मैं आपको बता दूं कि लाहौर पुलिस ने FBR, स्टेट बैंक और कमिश्नर लाहौर से PTI के रूपोश रहनुमाओं की तफसीलात जो वो तलब कर ली हैं, और इन तमाम रहनुमाओं के जो नाम है जिनके खिलाफ कार्रवाई का आगाज़ होने लगा है, जो रूपोश हैं, उनके बारे में आपको बता दूं। सबसे पहले जो सर फहरिस्त हैं वो हैं जी मुराद सईद, आज़म सवाती, मियाँ असलम इकबाल, हमाद अजहर, और जो दीगर हैं उसमें मैं आपको बता दूं कि जिनकी जायदादें जो हैं वो जब्त करने का सिलसिला शुरू किया जाएगा उसमें फ़रूख हबीब हैं, ज़ुबैर नियाजी हैं, वासिक कयूम हैं, असद जमान और इम्तियाज़ शेख शामिल हैं। इसके अलावा जो लोग शामिल हैं उसमें हाफिज़ फरहत हैं, ग़ुलाम अब्बास हैं, अली हसन हैं, सईद अहमद हैं, शफ़कत अमीन, अंदलीब अब्बास, अहमद खान न्याजी, खालिद गुज्जर मलिक और करामत खोखर और दीगर की जो जायदादें हैं उनकी तफसीलात जो हैं वो तलब कर ली गई हैं, क्योंकि ये वो तमाम लोग हैं जिन्होंने अदालतों के साथ ज़रा भी कोऑपरेट नहीं किया और ना ही ये पेश हो रहे हैं। अब देखते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 17 सितंबर बंदयाल साहब की रुखसती का दिन, और फिर उसके बाद रुखसती के बाद जो प्रॉपर तरीके से डंडा बरदार फोर्स अपना काम करेगी और आसिम मुनीर का डंडा जो है वो घूमना शुरू हो गया, वो बजना शुरू होगा, तो आप देखेंगे कि सख्ती जो है वो बहुत तेज़ी से बढ़ जाएगी। तो जनाब आज का वीडियो यहीं तक। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। मज़ीद खबरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज़ और साथ दिए जाने के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहना हरगिज़ मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।